कुशीनगर में गरजे ओम प्रकाश राजभर। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का भागीदारी संकल्प मोर्चा के तत्वाधान में महारैली। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सारे दल अपनी ताकतों को झोंक रहे हैं और जगह जगह रैलियां की जा रही हैं, जगह जगह पंचायतें रखी जा रही हैं, अलग अलग पार्टी अलग अलग वर्ग के लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी दौर में कुशीनगर जनपद के खड्डा तहसील अंतर्गत धरनीपट्टी ग्राम सभा के फील्ड में संकल्प भागीदारी मोर्चा के महारैली महापंचायत के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर ने वर्तमान सरकारों पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने वर्तमान सरकार के समस्त नीतियों पर कुठाराघात करते हुए ये कहा है कि वर्तमान सरकार जनता के हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन जनता के लिए किसी तरह का कोई काम नहीं करती। वर्तमान सरकार ने गरीबों, पिछड़ों और दलितों को ठगा है और उनके वोट को लेने के बाद उन्हें कहीं न कहीं छला है और उस छलावे के साथ वर्तमान समय में कार्य कर रही है। अगर वर्तमान आने वाले विधानसभा चुनाव में भी गरीब, शोषित, दलित अपने आप को नहीं चेते तो यह सरकार उनको जड़ से उखाड़ फेंकेगी। आपको बता दें कि अपने इस पूरे कार्यक्रम के दौरान सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने गरीबों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर कार्रवाई की गठन, सभी सरकारी तथा प्राइवेट विद्यालयों का एक पाठ्यक्रम, स्नातक स्तर तक सभी विद्यालयों, सभी बच्चों की पढ़ाई फ्री और पुलिस को साप्ताहिक छुट्टी तथा 8 घंटे की ड्यूटी, 5 सालों के बिजली बिल को माफ करना, फ्री राशन, पत्रकार आयोग, पुरानी पेंशन बहाली और इन सारे मुद्दों के लिए कहा कि जब तक इन सारे मुद्दों को मान नहीं लिया जाता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा और इसलिए ही भी जनता से उन्होंने अपने लिए समर्थन जुटाने की बात कही। इन्हीं सारे उद्देश्यों को लेकर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में महापंचायत रैली का आयोजन ओम प्रकाश राजभर द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि कुशीनगर जनपद के खड्डा विधानसभा क्षेत्र के धरनीपट्टी में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भागीदारी संकल्प मोर्चा के तत्वाधान में महापंचायत रैली रखी थी। उन्होंने कहा कि 3 काला कानून जो कृषि बिल को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही थी, वर्तमान सरकार ने उसे वापस ले लिया है। उस पर उन्होंने कहा कि 3 काला कानून जो कि कृषि बिल के रूप में था, समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था कि भाजपा की सरकार अपने कार्यकाल के अंत में इसे वापस ले लेगी। उनकी राजनीतिक अनुभव सच साबित हुई। उन्होंने कहा कि किसानों की माली हालत काफी खराब है और लागत से अधिक खर्चे हो रहे हैं, जिसको लेकर किसान काफी परेशान है। सरकार द्वारा समर्थित मूल्य दूध, गन्ना, सब्जी आदि की बिक्री से किसान का भला नहीं हो रहा। राजभर ने कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चाहती है और कहती है कि हिंदू खतरे में है, जबकि सच्चाई यह है कि हिंदू खतरे में नहीं, भारतीय संविधान, आरक्षण तथा योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है। सपा की सरकार आएगी तो सभी घर की महिलाओं के मुखिया को 500 की जगह 3 गुना पेंशन देने का काम करेगी। प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले नंबर का झूठा और योगी आदित्यनाथ को दूसरे नंबर का झूठा बताते हुए उन्होंने कहा कि कुशीनगर के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जरूरत है, लेकिन स्नातक तक फ्री शिक्षा, किताब, हॉस्टल की आवश्यकता ज्यादा है। यहाँ के लोगों को मुफ्त में सरकारी अस्पतालों में इलाज की आवश्यकता है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कर आयोग बनाने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि जितनी हमारी हिस्सेदारी उतनी सत्ता की भागीदारी के फार्मूले पर ओम प्रकाश राजभर की सहमति से समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ है। उन्होंने अगला महापंचायत रैली चंपा बाई पार्क गोरखपुर योगी आदित्यनाथ के गढ़ में करने का ऐलान करते हुए कहा कि मैं महापंचायत रैली करके यह साबित कर दूंगा कि जब तक भाजपा की विदाई नहीं हुई तब तक कोई ढिलाई नहीं होगी। उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर 19 मुकदमे दर्ज होने की बात करते हुए कहा कि जिन्होंने अपनी सरकार बनते ही उन मुकदमों की वापसी करा ली, उन्हें सरकार के 81 विधायक को मुकदमे दर्ज हैं। यह भय मुक्त, अपराध मुक्त सरकार का वादा करती है, जो कि काफी खोखला है। उन्होंने आगे बताया कि जब मैंने उसी कैबिनेट से इस्तीफा दिया तो पहली महापंचायत रैली मऊ में आयोजित की और अपने भविष्य की राजनीति की दिशा बदल गई। आज किसान खेत में खाद डाई की जगह चले जा रहे हैं, उनसे ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं और इससे लेकर किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह ममता बनर्जी ने के तर्ज पे खेल होबो का कार्यक्रम हुआ, उसी तर्ज पे इस बार समाजवादी पार्टी खदेड़ा होबो का कार्यक्रम चलाएगी। महापंचायत रैली की अध्यक्षता डॉक्टर रमेश यादव, संचालन रामकोला के विधायक रामानंद बौद्ध ने किया। सभा में बालेश्वर यादव, राधेश्याम सिंह, राम प्रसाद चौधरी, पूर्णवासी देहाती, शंभू प्रसाद चौधरी, लक्ष्मी नारायण उर्फ मिठाई यादव, विजय कुशवाहा के साथ भारी मात्रा में समाजवादी और भारतीय सुहेल देव पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस पूरे कार्यक्रम के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा, आइए सुनते हैं। जनमंच खबर के लिए कुशीनगर से हजरा अंसारी की रिपोर्ट। हम उधर से गन्ना का भुगतान करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 100 दिन में हम इसी जनता के बीच में कुशीनगर में बोला था कि हम चीनी मिल चालू करेंगे। 100 दिन के बजाय 7.5 साल दिल्ली में हो गया और 5 साल पूरा होने जा रहा यूपी में। तो ये क्या किया हम इन पे नहीं कह सकता। हम लोगों की प्राथमिकता है, हम भी किसान के बेटे हैं। हम लोग भी फावड़ा चला करके डांड खून करने की हैसियत
हल से खेत की जुताई करने वाले लोग हम लोग हैं, हम लोग भी किसान के बेटा हैं। हम लोगों को वो चीज़ मालूम है कि जब बेटी की शादी होती है और भुगतान नहीं होता है तो कितनी परेशानी होती है। हम लोगों की प्राथमिकता होगी कि किसानों का जो बकाया भुगतान है जल्दी से जल्दी उनका भुगतान कराया जाए और ऐसे सिस्टम ले आया जाए कि जो चीनी मिलें बंद हैं वहाँ के किसानों की डिमांड है। जैसे आपके कुशीनगर धरने दे रहे हैं किसान बैठ करके आज लंबे समय से, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग बैठ करके इस पर तय करेंगे कि कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। सरकार बनने के बाद हम लोग इसके बीच भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग झूठ बोलने के सब महिम, अब हम अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए घूम रहे हैं। अब वो कह रहे हैं उनके साथ टाइप है। अब तो यहाँ भीड़ को बता दिया तो गई वोट तो नहीं है दे एक चीज 3 पर हमारा मोर्चा हम सब लोग मिलकर 403 सीटों पर लड़ेंगे। हमारा देखिए सीट का झगड़ा नहीं, हमारा जातिवार जनगणना का झगड़ा है। हम जातिवार जनगणना के लिए अखिलेश जी के साथ हैं। हम घरेलू बिजली का बिल माफ करने के लिए अखिलेश जी के साथ हैं। हम एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा के लिए अखिलेश जी के साथ हैं। हम गरीबों का इलाज फ्री करने के लिए अखिलेश जी के साथ हैं। हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए उनके साथ हैं। सीट का झगड़ा नहीं, हम 50 सीट लड़के क्या करेंगे? एक मंत्री न बनेगा हमारी पार्टी से कागज उठे बिना लड़ले हो जाता का दिक्कत। ये सरकार की नाकामी है, सरकार खुद करा रही है। असली चोर को तो पकड़ नहीं रही है, असली चोर को तो एनेक्सी में बैठाई है, अपने पास बैठाई है। जब तक वो पेपर बेचेगा नहीं तब तक वो पेपर बाहर लीक कैसे होगा? तो जो पेपर बेच रहा है, जो बना रहा है, उसको तो ये नहीं पकड़ रहे हैं। जो बेचारा खरीद करके अपना कमाई कर रहा है उसको पकड़ रही सरकार है। योगी जी बाबा की वोट देखिए, प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। आप पत्रकार अपने दिल पर हाथ रखे, सोचिए 90% अधिकारी कर्मचारी बदलाव चाहता है। पत्रकार जो है जब सही बात दिखा रहा हो चौथा स्तंभ आईना होता है। नमक रोटी बता दिया जेल भेज दिया। आप सैकड़ों पत्रकार को जेल भेज दिए, कहा सुखी है, कहा उस समय का इंतजार कर रहा है। जीएसटी ला करके व्यापारियों का अपने कमर तोड़ दिया, नोटबंदी करके देश में हाहाकार मचा दिया। तो जनता बदलाव चाहती है, कुछ नहीं सुनेगी, वो चुपचाप मार के बूथ पर जाएगी, सबका बात पर सुनेगी। लेकिन बूथ पर जब जाएगी तो साइकिल और छड़ी की बटन दबा करके चली आएगी। लोग पूछेंगे किसको, तो कहीं तो ही की। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।